जो मुसलसल नाइंसाफियां बाबरी मस्जिद के मुकदमे में होती रही, आज वो मुकम्मिल हो गई। और जैसे अंग्रेजी की इस्तेलाह में कहा जाता है, द व्हील ऑफ कंसिस्टेंट इनजस्टिस हैज कंप्लीटेड द सर्कल। और बाबरी मस्जिद के मुकदमे में आज सीबीआई अदालत की जानिब से एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और मुख्तलिफ 32 लोग जो मोहरिक इल्ज़ाम है बाबरी मस्जिद की शहादत में, जो सारी दुनिया में एक सबसे बड़ी दहशतगर्दी का मुजाहरा रहा और बाबरी मस्जिद को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। आज ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सारी दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलता है या यहाँ पे इस मुल्क में अदालतें मजाक बन गई, यहाँ का सिस्टम एक मजाक बन गया। और ये महसूस किया जा रहा है कि अदलिया जालिम के हाथ की कठपुतली बन गई और किसी जालिम को सजा नहीं मिलती और किसी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। और तारीख शायद है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो मजलूम अपने इंसाफ के रास्ते खुद तलाश कर लेते हैं। आज बिलखुसूस बाबरी मस्जिद का आप जायजा ले तो बाबरी मस्जिद की एक फलसफा, झूठा फलसफा जो राम मंदिर के नाम पे इस मुल्क में तैयार किया गया था, और किसी दुनिया की अदालत में, आइन में, कानून में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि एक बेजान चीज को एक सिटीजन की है के मुताबिक इख्तियारात दिए जाए, उसको हुकूक दिए जाए। दुनिया की वाहिद अदालत है हिंदुस्तान की जो राम लल्ला की मूर्ति को इस मुल्क में जीने बसने वाले एक शहरी के हुकूक देकर उस पर इंसाफ किया जाता। और ये हकीकत है, दुनिया की तारीख है कि जब जब कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पे किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक को और इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है, उस मुल्क में इस्तिराब पैदा होगा, उस मुल्क में दहशतगर्दी पैदा होगी। वो दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को जन्म देगी, एक सिविल वॉर की शक्ल बन जाती है। आप तारीख के आईने में जब देखते हैं तो जर्मनी में दूसरी आलमी जंग से कबल हिटलरिज्म, जिस तरह आज हिंदुस्तान में मोदीइज्म चल रहा है, ऐसे ही तारीख में हिटलरिज्म चला था। और हिटलरिज्म की तारीख का मुताला करके ही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। जो मोदीइज्म में यकीन रखते हैं और मोदी के भक्त हैं, और यहाँ का जो जाफरानी मीडिया, पेड मीडिया की जानिब से सारे मुल्क में नफरतों को फरोख्त किया जा रहा है और अक़लियत और अक्सरियत के फलसफे को वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अज़ वर्सस दम का जो नारा दिया जा रहा है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को, हर बालिग इंसान को हिटलरिज्म की तरह पे मोदीइज्म जो चल रही है इंडिया के अंदर, उस रोशनी में यह जायजा लेना चाहिए कि हिटलर और हिटलर की कौम का अंजाम जो हुआ था, हिटलर की कौम ने भी ऐसे ही समझा था कि हिटलर एक मसीहा है, हर मसले का हल है और हमारी हर मुश्किल और हमारी बरतरी और दुनिया में हमारे एक शिनाख्त पैदा होगी। लेकिन उसका अंजाम यही हुआ, रुसवाई हुई, शिकस्त हुई, तबाही हुई। वैसे ही मोदीइज्म के नाम पे जो आज इस मुल्क में कौमी बरतरी, अक्सरियत और यहाँ पे अक़लियत पे जुल्म जो जठाया जा रहा है, इसका अंजाम एक ही होगा कि यहाँ पे तबाही होगी। अब बाबरी मस्जिद के उस मसले पे आते हुए मैं ये कहूंगा कि मुसलसल रोज अव्वल से एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया, फॉल्स नैरेटिव तैयार किया गया। और 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के साहिबान में एक मूर्ति को नस्ब कर दिया गया, फेंक दिया गया। और होना तो यह था कि जब का जभी इस मूर्ति को निकालकर झांका वहां किया जा सकता था। लेकिन मुसलसल हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या समाजवादी पार्टी की हुकूमत हो या
आज बीजेपी की हो या जनता पार्टी की हो, जनता दल की हो, बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर मुसलसल नाइंसाफी होती रही। इसकी एक तवील तारीख है। लेकिन उस रात से लेकर 23 दिसंबर की रात से लेकर आज की तारीख तक एक कानून मजाक बन गया, अदलिया मजाक बन गई। कोई शवायद की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं होता, गवाहों की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं होता। हद यह हो गई कि जजमेंट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में हाईकोर्ट के जजों ने, जस्टिस शर्मा ये लिखते हैं कि वहां राम प्रकट हुए। तो आस्था की बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं, तो ये उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा ये सोच लिया जा सकता। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा आया तो यहाँ का मुसलमान ये इस बात का इंतजार कर रहा था और तवक्को रख रहा था कि इस मुल्क में अदालत आलिया के अंदर जब फैसला होगा तो हुकूक और शवायद और एविडेंस की बुनियाद पे होगा। लेकिन आप देखते हैं कि उसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि खुदवाई की बुनियाद पे किसी मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता। जस्टिस वेंकटाचलैया के 11 रुकनी जजेस का फैसला है कि इस मुल्क में कि एडवाइजरी जजमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा को दिया गया था कि खुदवाई की बुनियाद पे कोई मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट के खिलाफ जाते हुए फैसला जस्टिस राजन गोगोई की चीफ जस्टिस की हैसियत से उनके बेंच ने सुनाया कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर 450 साल का एडवर्स पोजीशन माने नहीं रखता और राम जन्मभूमि के। अब इस मसले के बाद अब जो बाबरी मस्जिद की शहादत का केस था, उस केस के अंदर आज जो फैसला आया, ये फैसला ये पैगाम दे रहा है कि इस मुल्क के अंदर अदालत जालिमों के हाथ की कठपुतली बन गई और हुकूमत के तमाम ऑर्गन, चाहे वो सीबीआई हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, आज सिर्फ और सिर्फ फासिस्ट नजरिए पे काम कर रही है और फासिस्टों के लिए काम कर रही है। और ये फासिज्म इस मुल्क की तबाही का सबब बनेगा। और बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद कल भी थी, आज भी है, और मुसलमान सुबह क़यामत तक बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पे तामीर करने पे कामजन रहेगा। अब रही बात जो मुस्लिम क़ियादत की जानिब से जो कोशिशें की गई और मुसलमानों के लीडरों की हैसियत से जो बाबरी मस्जिद में गुमराह कून मुसलमानों को अंधेरे में रखते हुए मुसलमानों से तयखुन दिया गया था कि हमारे साथ बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज जो लोग बाबरी मस्जिद में एक्टिव रहे और बाबरी मस्जिद के नाम पे अपने जाती मफादात के लिए हुकूमतों से सौदा करते रहे, वो बेहतर अल्लाह जानने वाला है और सारी कौम इस बात से वाकिफ है। बाबरी मस्जिद के फैसले 9 नवंबर के बाद मजलिस बचाओ तहरीक जो मुसलसल बाबरी मस्जिद के लिए जिद्दोजहद करती रही, ये मुतालबा करी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बिलखुसूस सियासी कायदीन जो जिम्मेदार थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारा मुतालबा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मुकदमे को दर्ज किया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंसाफ के तकाजों को मुकम्मिल करना होगा। लेकिन उस बात को रद्द कर दिया गया और बाबरी मस्जिद के मुकदमे में आज जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नरसिम्हा राव की क़ियादत में ये सब कुछ हुआ। यकीनन ये नरसिम्हा राव की क़ियादत में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से प्रोग्राम बनाया गया था। आज मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मैं वीडियो भी देख रहा था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, वो बार बार जो कांग्रेस पे तनकीद कर रहे थे उनसे एक ही सवाल है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क्या आप कांग्रेस के साथ नहीं थे? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी तो क्या आप बाबरी मस्जिद की शहादत को सामने रखते हुए यूपीए के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ आप नहीं सफर करें? 2004 से लेकर 2014 तक आप कांग्रेस के साथ नहीं थे। आज कांग्रेस को, ठीक है, यकीनन कांग्रेस और बीजेपी में फर्क ये है कि कांग्रेस एक प्रैग्मेटिक कम्युनल फोर्स है और बीजेपी एक प्रोग्रामेटिक कम्युनल फोर्स है। और ये बात हम रोजे अव्वल से कर रहे हैं और कहते आए कि हमारे लिए इस मुल्क में एक बड़ी सियासी ताकत जो सिर्फ हिकमत से फिरका परस्ती करके 50 साल में हमारी तबाही की, और दूसरी बीजेपी जो मनसूबाबंद फिरका परस्ती के जरिए हमारे को तबाह करना और नस्ल कशी करने का मनसूबा रखता। आज सवाल यह है कि मुस्तकबिल में इंसाफ को अगर हासिल करना है तो इंटरनेशनल कोर्ट को जाना होगा। आज भी वक्त है कि मैं
खुलेआम मुसलमानों की जानिब से मुतालबा कर रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बैरिस्टर की हैसियत से जो एक कानूनदा होने का दावा करते हैं सदुद्दीन ओवैसी, आज इमीडिएट आप स्टेप्स ले, इनिशिएट करें, इंटरनेशनल कोर्ट जाए और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई को आलमी सतह पर लेके आए। लेकिन इसके बरक्स सियासी तौर पर गुफ्तगू करना और आज का अखबार कल की रद्दी, आज का बयान कल बर्फदान में चले जाता, ऐसे बयानों से और ऐसे हरकतों से कोई कौम सुरखरू नहीं होती, न कोई किसी कौम का मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता, न किसी कौम को इंसाफ मिल सकता, न कोई कौम एक आज़ाद और मुनसिफाना जिंदगी गुजार सकती, इज्जत की जिंदगी गुजार सकती। आज सवाल यह है कि जो मुसलमान रहबर बाबरी मस्जिद में काम कर रहे थे, हम तो 1992 से लेकर आज की तारीख तक बाबरी मस्जिद मसले में जो भी हमारे से जिद्दोजहद हो सकती थी हमने एहतजाज किया, हमने नुमाइंदगी की, गवर्नर से किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे, हर पहलू पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 2003 मार्च जब इलाहाबाद की हाईकोर्ट की जानिब से खुदवाई का ऑर्डर आया तो सबसे पहले हमने तवज्जो दिलाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि खुदवाई को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी ने उस खुदवाई के इलाहाबाद ऑर्डर के खिलाफ में नहीं गए। आज मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि आप एक बैरिस्टर के हैसियत से आज बाबरी मस्जिद पे बात करने का कोई इख्तियार नहीं रखते, जब 2003 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके तहकीक करो, लेकिन उस तहकीक खुदवाई के उस ऑर्डर के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आप बैरिस्टर थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली आपके घर में था, आप क्यों नहीं गए? आज निकल के सियासी गुफ्तगू करके गुमराह कर रहे। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है हिंदुस्तान की अदालत में, अदालत से कोई इंसाफ हिंदुस्तान में अब मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अगर बाबरी मस्जिद में अगर ईमान रखते या अल्लाह के हबीब से मोहब्बत रखते तो एक ही रास्ता है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे को आज इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू करके इंसाफ की लड़ाई। इस मुल्क में बाबरी मस्जिद का मसला किसी हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, यह मसला एक फॉल्स नैरेटिव है। एक फॉल्स नैरेटिव की बुनियाद पे सारे मीडिया की जानिब से एक अक्सरियत रखने वाली हिंदू कौम को यह बावर किया जा रहा है, गलतफहमी पैदा की जा रही है कि यहां बाबरी मस्जिद पे किसी जमाने में राम मंदिर था और उसके झूठे एविडेंस पैदा किए जा रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में फासिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन मुसलमान लीडरों से है जो सियासी तौर पे मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद के मसले में अपने जाती मफादात को मुकम्मिल करते रहे और अपने आल औलाद के लिए हजारों सौ करोड़ रुपए जमा किए। हमारी मुखालिफत उन लोगों से है और हमारी लड़ाई जारी है। इंशाल्लाह आज हालात नहीं है, कल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा करे और बाबरी मस्जिद के इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे वसाइल नहीं है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएं, इंशाल्लाह आने वाले हालात में जाएंगे। मैं आखिरी बार यही कहूंगा कि जो आज मोदी 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 का नारा देने वाले और मोदीइज्म के नाम पे इस मुल्क को चलाने का जो मंसूबा और स्ट्रैटेजी रखते हैं, जो एजेंडा रखते हैं, उनको ये सबसे पहले ये देख लेना होगा कि दूसरी आलमी जंग से पहले जर्मनी के अंदर हिटलरिज्म और हिटलर के एजेंडे से जो कौमें तबाह हुई, वो तबाही अब इस मुल्क और इस कौम का इंतजार कर रही। ये मुल्क मोदीइज्म और हिटलरिज्म में कोई फर्क नहीं है। जैसा हिटलरिज्म था वैसा मोदीइज्म इंडिया में चल रहा है, ये तबाही का सबब बनेगा, ये मुल्क तबाह होगा। और जब कोई अक्सरियत हिंसों की बुनियाद पे, फिर एक बार कह रहा हूं, अकलियत के जमहूरी हुकूक को तबाह करने की बात करेगी या इस्तिराब पैदा होगा, दहशतगर्दी, और ये दहशतगर्दी दहशतगर्दी को जन्म देगी। आज का ये फैसला दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएगा। ये लीगल लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म इन इंडिया है। बाबरी मस्जिद के इस केस में जो फैसले आए वो फैसले यहां टेररिज्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। ये दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को पैदा करेगी, नियो टेररिज्म को पैदा करेगी और इस्तिराब पैदा करेगी। इस मुल्क का अमन व अमान खत्म हो जाएगा, इस मुल्क की माशी तरक्की खत्म हो जाएगी। ये मुल्क आज माशी बुरानगी से गुजर रहा है। इस मुल्क के अंदर आज एक आम हिंदू हो के मुसलमान हो, आज सुकून की, इत्मीनान की नींद नहीं सो सकता। आज बच्चों को तालीम के लिए परेशानी है, खाने के लिए गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ऐसे हालात में ये मोदीइज्म के नाम पे जो एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का सैफरन एजेंडा है, ये एजेंडा यकीनन आप देखेंगे कि तबाही का सबब बनेगा।
इस मुल्क में मजदूर की तबाही होगी, किसान की तबाही होगी, ये मुसलमान की तबाही नहीं, सारे माशरे की तबाही होगी। और फिर मेरा मुतालबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, उसके अराकीन से, जिम्मेदारान से है कि किस बात से खामोशी अख्तियार करके इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाया जा रहा। क्यों जफर याब जिलानी गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करा रहे कि हम अदालत नहीं जा सकते। आज कानून में गुंजाइश है, इंटरनेशनल कोर्ट में गुंजाइश है। क्यों नहीं एक मजलूम कौम की हैसियत से एक अपना मुकदमा लेके हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते। आज ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी गुजारिश है कि आज मोदी और मोदी हुकूमत के अंदर जितना सैफरनाइज्ड इंडिया हो गया, किसी वक्त पे नहीं हुआ था। आज एक ही रास्ता है कि ये सिर्फ ये आज सीबीआई की अदालत का मुकदमा एक मजाक बन गया। इतनी बड़ी दहशतगर्दी, इतना बड़ा मातम सारे मुल्क में हुआ, इसके बावजूद ऐसा फैसला आता। और शर्म आना चाहिए यहाँ के हुकूमत को, यहाँ की जो कानून है, यहाँ पुलिस है। आज सबको शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम हमारे लिए नहीं। आज शर्म का मुकाम उन लोगों के लिए जो कानून की बात करते और आइन की बात करते, इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म की बात करते। आज तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों को मैदान में आना होगा। या मोदीज्म वर्सेस द रेस्ट है लड़ाई इस मुल्क में, मोदीज्म के खिलाफ लड़ना होगा। जो तबाही हिटलरिज्म ने की थी वो मोदीज्म इस मुल्क में मुकम्मल कर देगी। आज चाइना के बॉर्डर के ऊपर तनाजा है, आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन है, आज नेपाल के बॉर्डर पर टेंशन है, आज भूटान के बॉर्डर पर टेंशन है। इन तमाम हालात में क्या ये मुल्क और ये रियासत, ये मुल्क आज महफूज है। आज इस मुल्क को महफूज रखना है तो मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी को महफूज रखना होगा। इस मुल्क का इंटरनल सिक्योरिटी जब तक महफूज नहीं रह सकती, जब तक यहाँ इंसाफ को कायम नहीं किया जा सकता। आज इंसाफ नहीं रहेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जब इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रही तो एक्सटर्नल थ्रेट से हम नहीं लड़ सकते। आज हम खुलेआम एक इस मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से, सिटीजन की हैसियत से तमाम हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है, तमाम सेक्युलर भाइयों से, जो हमारी गंगी जमनी तहजीब इस मुल्क की रही, इस मुल्क की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान को आजाद किया था। आज उस तारीख को दोहराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे तमाम हिंदू मुसलमानों को आके एक सेक्युलर मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मोदीज्म को हराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना वक्त की अहमियत है। और मैं दावत दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बिला मजहब और मिल्लत तमाम सेक्युलर और इंसानियत में यकीन रखने वाले तमाम लोग इस मुल्क के एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसे फैसलों के खिलाफ, जहां अदालत मजाक बन जा रही, आज गली गली चौरस्तों पे मजाक उड़ाया जा रहा अदालत का, हिंदुस्तान की ये अदालत बन गई हिंदुस्तान की। अब आखिरी में ये कहूंगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की अदालत जाके एक कंगारू कोर्ट बन गई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि क्या हिंदुस्तान की अदालत आज कंगारू कोर्ट बन गई। क्या ये खाप पंचायत है कि किसी गांव में बैठ के जाहिल सरपंच फैसला दे दे, जालिम को बरी कर दे और मजलूम को सजा दे दे, कि ये खाप पंचायत बन गया हिंदुस्तान का अदालत। आज खाप पंचायत बन गया, कंगारू कोर्ट बन गया। एक फॉल्स नैरेटिव है और लीगलाइज, लेजिटिमाइज किया जा रहा और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। अंजाम यही होगा। बेहतर यही है कि मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि आज का जो फैसला है ये दहशतगर्दी को लेजिटिमाइज कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है और मुस्तकबिल में मजीद दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि अभी ये नारा दिया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से बात किया जा रहा, तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की अक़लियतों को भी सोचना होगा कि अपने या तो नजरिए को बदलना होगा, हालात को बदलना होगा, अपने इंसाफ की लड़ाई के तरीकों को बदलना होगा और मुसलमानों को फिर एक बार सोचना होगा कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये ऐसे फैसले आएंगे और हम पे जुल्म होगा, और ऐसे फैसले आएंगे तो फिर मुसलमानों को भी सोचना होगा कि इंसाफ हासिल करने के लिए कैसे तरीकों को इख्तियार करना है, या फिर हमके अपने तरीकों को बदल के इंसाफ हासिल करना है, या मोदीइज्म से लड़ने के लिए हमको भी कोई मैदान में नए तरीकेकार इस्तेमाल करके वो मैदान में आना होगा। अब हमको मजबूर किया जा रहा है कि हमारे नजरिए को बदलना। जब कोई जमात, कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हमारे अपने नजरियों को हम बदलते हुए अपने फलसफों को फिर से लिखना होगा। फिर इंसाफ के लिए नए रास्ते, नई तरतीबें, नए सफों को तैयार करके इंसाफ के लिए फिर लड़ाई नए तौर पे, जदीद तौर पे लड़ने के लिए हमको भी कामजन होना होगा। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
जो आज शेख शिकिस्त खुर्दा बोर्ड है, असदुद्दीन ओवैसी एक शिकिस्त खुर्दा कायद है जो शिकस्त खाने के बाद में भी अपनी शिकस्त को निभाने के लिए नए नए अल्फाज की बंदिश करके मुतमईन कर रहा है, इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये कौम एक शिकस्त करदा कौम नहीं है। आज एक डिफीटेड लीडर की हैसियत से बात कर रहा हो, आज एक कामयाब लीडर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हो, एक शिकस्त खुर्दा शख्स है असदुद्दीन ओवैसी जो शिकस्त खा गया आज आरएसएस और बीजेपी से, लेकिन अपनी सियासी साग रखने के लिए सियासी अल्फाज की बंदिश के जरिए, मंतिक के जरिए, मंतिकबाजी के जरिए ये जाहिर कर रहा है कि फिर अपील में जाएंगे, इंसाफ होगा। कोई अपील में कोई इंसाफ होने वाला है ना। अब सीबीआई से तवक्को है ना अदालत से तवक्को है। अगर हिम्मत है तो बैरिस्टर है, कानूनदान है, अपने आप को जो बोल रहे जाओ इंटरनेशनल कोर्ट, या फिर इस्तीफा दे दो मजलिस की सदारत से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। कोई अच्छा मुसलमान जीत के आएगा, कोई अच्छा मुसलमान मजलिस का सदर बनेगा और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। मेरी तमाम मीडिया से अपील है कि ये लड़ाई, आखिर में मेरा पैगाम ये है कि ये लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई या अक्सरियत और अकलियत की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस की फासिज्म, जाफरानी एजेंडा जो मोदीइज्म है, उस मोदीइज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस मुल्क के तमाम पिछड़े तबके, पसमानदा तबके, सेक्युलर तबके, बाएं बाजू की जमातें जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, इंसानियत, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके मोदीइज्म का मुकाबला करेंगे और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।